अब वो दिन दूर नहीं भाई, मैं आपको बार बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान का एग्रीमेंट हो जाएगा और ये हिंदुस्तान को बेच के चले जाएंगे। अरे टैक्स लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना, आप क्यों नहीं लगा रहे उस पर आप? कि बूंद बूंद समुंदर भरता है, इनके गुनाह है ना, गुनाहों का बूंद बूंद एक घड़े में भर रहा है, वो फटने वाला है और जिस दिन वो फटेगा उस दिन इसका झोला पैक हो जाएगा। दही पनीर पे जीएसटी समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दूध दही पनीर पे जीएसटी बंद करो, खत्म करो, बंद करो। मोदी सरकार जीएसटी वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। आज जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो जीएसटी जो देश में लागू किया है, ये देश का जो व्यापारी है, देश का जो आम आदमी है, वो बड़ा परेशान है इसके चक्कर में। आज आप देख रही है आम मर्दा की जो जिंदगी की जो चीजें हैं, उस पे हर चीज पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है और हर चीज को इन्होंने आगे कर दिया है। हम लोगों को इस चीज की आवाज उठानी पड़ेगी। आज युवा कांग्रेस इस चीज की मांग कर रही है कि जो जीएसटी पे जो आपने टैक्स लगाया है, उस टैक्स को आप कम करिए। और इसी इशू पे आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंबॉलिक। टैक्स क्या, अब महंगाई हो गई, किसी भी चीज हो गई, कोई सारी चीज देश हित में है क्या? ये क्या देश हित होता है? देश हित होता है कि जो जनता की आवाज सुने। आज जनता त्राहिमाम त्राहिमाम इस देश में चिल्ला रही है। आज जनता बोल रही है कि इस देश में क्या हो गया। आज हम इसी मांग को लेके, जो जीएसटी की जो मांग है, इसको लेके, जीएसटी समाप्त करने की मांग को लेके आज हम यहाँ पर उतरे। आज यूपीए की सरकार में हमने जीएसटी लागू किया था। इसका कारण एक था कि हमें एक ही टैक्स, एक ही वो होना चाहिए जितने भी पूरे वर्ग को, परंतु इन्होंने 5%, 10%, 12%, 18% अलग अलग उस पर टैक्स कर दिया है। हमें इस चीज की मांग को उठाना पड़ेगा और युवा कांग्रेस पुरजोर तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अपनी मांग को उठाएगी। सरकार सुनेगी, सरकार को सुनना होगा, सरकार को हमारी आवाज, हमारी मांग सुननी होगी, वरना ये सरकार जमीन पे, सरकार ये खत्म हो जाएगी और युवा कांग्रेस अपनी मांग को उठाती रहेगी। सरकार जिस तरह से देश की जनता के ऊपर जुल्म ढा रही है, ये कहीं ना कहीं एक दंभ और अहंकार है कि सरकार को ये समझ आता है कि चंद उद्योगपतियों के साथ से इस देश के 90% से ज्यादा लोग जो महंगाई की मार को झेल रहे हैं, जो बेरोजगारी युवा झेल रहे हैं, इन सारी चीजों को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है। और मोदी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि मेरी तानाशाही इस देश के अंदर चलती रहेगी। इसीलिए विपक्ष पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस इस देश की जनता के अधिकार की लड़ाई सड़क और सदन में लड़ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी। इस देश की जनता को उनका अधिकार, हक जब तक इस सरकार से नहीं दिलाते, न्याय की लड़ाई हम मोदी सरकार और उनके अहंकारी सरकार से लड़ते रहेंगे। जिस तरह से महंगाई खत्म करने की बात चुनाव के पहले करते हैं, लेकिन उनके सरकार में आने के बाद महंगाई दिन ब दिन बढ़ जाता है, तो इससे ये संकेत मिलता है कि ये सरकार जनता की नहीं है, ये सरकार सिर्फ चंद लोगों की है। उनके भरोसे और उनके फायदे के लिए, उनके हितों के लिए काम करना इनका मकसद बन गया है। इस मकसद को और इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम सड़कों पे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। पहले जीएसटी लगाया था, पर मगर पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, दूध दही पनीर पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लगा दिया ना। कोविड की स्थिति को देखते हुए कोविड की स्थिति में भाई साहब क्या करा? आप मुझे छोटी सी बात बताइए कि इन्होंने क्या करा लॉकडाउन के समय और कोविड के समय, इन्होंने क्या करा मुझे आप बता दो। छोटी सी बात, हिंदुस्तान की सड़कों पर लाशें तैर रही थी, नदियों में लाशें तैर रही थी, लोग मर चुके थे, उनका उठाने वाला भी कोई नहीं था। इन्होंने ये करा था, इन्होंने विनाश करा। ये ऐसे घर राशन पहुंचाया था सरकार, घर राशन पहुंचाया, घर राशन पहुंचाया और ये वो नतीजा है जो घर 5 आदमी को दिया, 5000 को गिना दिया, 5 आदमी को दिया, 5000 आदमी को गिना दिया। ऐसा किया था इन्होंने। और आज अगर इन्होंने राशन दिया तो बताइए फिर ये इन्होंने जीएसटी क्यों लगाई दूध दही पे? बताइए, छोटा सा दही का कप
5 रुपए का हुआ करता था, आज 12 रुपए का दही का कप है वो। सोचो आप, पैकिंग वाली सरसों का वस्तु तेल था 80 रुपए का, 80 रुपए का सरसों का तेल था। आज बताओ कितना रुपए का रेट है। आप जब आज घर जाओगे ना शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके, तो माँ बाप से पूछना कि आपने सरसों का तेल 2013 में कितने रुपए का लिया था, सिलेंडर का रेट क्या भाव था। आज आपके घर वाले बताएंगे। सरकार तो कह रही है महंगाई राष्ट्र हित में है। राष्ट्र भैया राष्ट्र हित में नहीं है, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्र हिंदुस्तान के कमर पे, राष्ट्र कमर लोगों की तोड़ दी इन्होंने महंगाई कर करके। गरीब आदमी मर चुका है बॉस, वो क्या खाएगा, रोजगार नहीं है उनके पास, वो ये जीएसटी देगा नहीं क्या। पेट्रोल डीजल, ये पेट्रोल डीजल क्यों जीएसटी में नहीं लेकर आते, बताओ आप मुझे। अगर इनको जीएसटी पे लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे। क्या दूध दही एक गरीब आदमी दूध दही खा रहा है उस पर लगा रहे हो आप। अरे और क्या खाएगा भाई, ना रोजगार दे पा रहे हैं। कोविड के समय ना उनको ऑक्सीजन के लिए मर गए लोग। आप बताइए। विकास कर तो रहे, धीरे धीरे ही विकास होगा। धीरे धीरे नहीं, तेजी से विकास चल रहा है, तेजी से। ऐसा विकास जो विकास नहीं, विनाश हो चुका है, विनाश के रूप में तब्दील हो चुका है, विनाश के रूप में। और अब वो दिन दूर नहीं भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान का एग्रीमेंट हो जाएगा और ये हिंदुस्तान को बेच के चले जाएंगे। अगर कांग्रेस नहीं होती ना तो ये अब तक सब कुछ खत्म कर चुके होते। जो किसानों का मुद्दा लेकर आए, किसानों का बिल लेकर आए, हमेशा कांग्रेस सड़कों पर आई, हमेशा किसानों की आवाज उठाई, वो बिल उन्होंने वापस लेना पड़ा। अब जीएसटी पर लेकर आई है, ये यूपीए का आइडिया था जीएसटी का, एक नॉर्मल टैक्स, साधारण टैक्स। और ये छह ना, इसलिए आप सड़कों पर आ रहे हैं, जनता तो आ रही नहीं। आज के समय क्या टैक्स है, 4 प्रकार के टैक्स है, 5% का टैक्स, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28%। आप बताइए गरीब आदमी लेगा। अरे टैक्स लगाना तो डीजल पेट्रोल पे लगाओ ना, आप क्यों नहीं लगा रहे उस पर। आप 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, बार बार बोल रहा हूँ, आंकड़ा ध्यान रखना, ज्यादा 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इनके पास है, ये राज्य सरकार को दे नहीं पा रहे, जिससे वो गवर्नमेंट टीचरों को पेमेंट दे सके, निगम में पेमेंट उनकी तनख्वाह दे सके। सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख रखा है, सारा पैसा इन्होंने अपने पास रख रखा है। अरे भैया गलत लेकर आएंगे, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, देखो आप। सेंट्रल विस्टा बनने की क्या जरूरत थी, मुझे बताओ आप मुझे बताइए, सेंट्रल विस्टा बनने की क्या जरूरत थी। कोई देश हित में है क्या सेंट्रल विस्टा बनाना। अरे लोगों को रोजगार देने की बात कही थी इन्होंने। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था इन्होंने। आप बताओ 2 करोड़ में से आप आंकड़े देख लो, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने को मिला है। 8 साल हो गए सरकार को, बात कर चुकी है सरकार, करी 8 करोड़ अब तक रोजगार दे चुके होते ये। मगर मैं माफ कीजिए, मैं बता रहा हूँ, इनके पास ना नीति है और ना नीयत है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, देश को खत्म कर दिया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ एक बात, कि बूंद बूंद समुद्र भरता है। इनके गुनाह है ना, गुनाहों का बूंद बूंद एक घड़े में भर रहा है, वो फटने वाला है। और जिस दिन वो फटेगा उस दिन इसका झोला पैक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ भैया, इसका झोला पैक होने वाला है बहुत जल्द। इसने बड़ा शेर पाला, खर्चा तो करेंगे ना भैया, पाल लेना शेर, क्या हुआ। अरे इससे अच्छा क्या हुआ मुझे बताओ, क्या पाला, ऐसा शेर पाला वो कहीं विदेशों में जाके। सुनो शेर जो पाला, बताओ विदेशों में धाड़ रहा है, गूंगा बन के आ रहा है। कैसा बन के आ रहा है, गूंगा बन के। अगर कोई असली शेर था ना, जवाहरलाल नेहरू जी थे इस देश के असली शेर। असली शेर महात्मा गांधी जी थे, असली शेर राजीव जी थे, इंदिरा जी थी। और आज अगर असल में अगर कोई असली शेर देखना हो ना बॉस, आदरणीय राहुल जी को देखो, आप सड़कों पर हैं, गरीब लोगों के लिए सड़कों पर हैं। मगर आप देखिए कहाँ है असली शेर, कहाँ है। लेकिन सवाल तो सर आप पर खड़े होते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो ईडी से पूछताछ होती है सरकारी के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी संस्थाएं ना कठपुतली है मोदी की, ऐसे चलती है पीछे पीछे दो मिलाती हुई। चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई वहाँ चले जा, चल भाई। अरे आप ये बताइए, काला धन है। पहले सुनो भैया, मेरी बात सुनो, पहले सुनो, पहले बात खत्म होने दो, पहले बात भैया, पहले मेरी बात खत्म होने दो। आप ये बताइए, काला धन कितना आया, काला धन आया, काला धन आज अगर आप देखो ना, स्विस बैंक में कितना % बढ़ गया। आप जरा आरटीए लगाना एक बार, अगर वहां लगती है तो, नहीं तो आप कंफर्म करना। 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। और वो पैसा किसके पास है, काला धन किसके पास है। अब तो मुझे लग रहा है मोदी जी 33 लाख रुपए दे देंगे, पहले तो 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, अब तो शायद 33 लाख रुपए दे दे। मगर ना इनकी नीति है ना नीयत है भैया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए अगर आज कोई सड़क पर है, सड़क से लेकर संसद तक है,
तो आदरणीय राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। बताइए किसकी लड़ाई नहीं लड़ रही? किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, उनका बिल वापस करना पड़ा ना। बताइए कांग्रेस ने संघर्ष का क्रेडिट मार रहे हैं आप। बॉस आज ये आप सुनो, आप मेरी बात सुनो। किसान वो बैठे थे, मगर उनकी आवाज उठाने के लिए कौन था? बताइए विपक्ष कौन था? कौन था मुझे बताइए आप? कांग्रेस विपक्ष थी, आदरणीय राहुल जी थे, और बीजेपी को झुकना पड़ा था, मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। बिल को पास होने से रोक तो पाए नहीं सका। मैडम अब मैं क्या करूं? आपको सुनो, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनको कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ वो आपने वो देखा, महाभारत देखी आपने? सबने देखी होगी। धृतराष्ट्र कैसा था? उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। तो नरेंद्र मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मगर आप भक्ति का भी क्रेडिट ले रही हैं। भक्ति का अगर क्रेडिट लेना है तो गरीब जनता का लो ना भैया। गरीब जनता आज कितनी परेशान है, कितनी परेशान है। आप मैं सब एक बात बोलता हूँ आपको कि महंगाई कम कर दो ना, खत्म हो जाएगा। जीएसटी कम कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर जीएसटी खत्म नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, अपने पास पैसा चाहिए। और काला धन मैं बता दूं, सारा काला धन इनके पास है।